एक और बड़ा आंदोलन सीजेपी के बाद ई20 जनता पार्टी ने किया संसद मार्च का ऐलान। जी हाँ, नमस्कार। इंडिया पोस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ ममता चतुर्वेदी। एथेनॉल मिले पेट्रोल यानी कि ई20 के खिलाफ चल रहा विरोध अब एक नए राजनीतिक और सामाजिक अभियान का रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ई20 जनता पार्टी के नाम से चल रहा यह अभियान इन दिनों तेजी से सुर्खियों में है। आपको बता दें कि इस पार्टी ने संसद तक मार्च करने का ऐलान किया है। इसकी तुलना कॉकरोच जनता पार्टी के उस आंदोलन से भी की जा रही है जिसने पेपर लीक और इसके साथ ही शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर संसद तक पैदल मार्च किया था। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर ई20 जनता पार्टी के समर्थकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और इसके अभियान को काफ़ी लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। यही नहीं, आपको ये भी बताते चले कि दरअसल ई20 जनता पार्टी का ये कहना है कि मौजूदा एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी में कई कमियां हैं, कई खामियां हैं। पार्टी का ये भी दावा है कि अगर नीति में सुधार किया जाए तो पेट्रोल की कीमत 80 से 90 रुपये प्रति लीटर तक लाई जा सकती है। पार्टी का ये भी कहना है कि बेहतर पॉलिसी के जरिए किसानों को अधिक फायदा पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा उनका ऐसा मानना है कि दरअसल यह समय पॉलिसी की कमियों को दूर करने का है, ना कि उन कमियों का बचाव करने का। आपको बता दें, इसी मुद्दे को लेकर पार्टी केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी के इस्तीफे की भी मांग कर सकती है। आपको बता दें कि इस अभियान को ट्रांसपोर्ट क्षेत्र से भी समर्थन मिल रहा है। दरअसल दिल्ली टैक्सी और टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एंड टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने ई20 पेट्रोल के खिलाफ 4 अगस्त को संसद तक मार्च करने की घोषणा की है। आपको बता दें कि टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक एसोसिएशन का ये आरोप है कि एथेनॉल मिले हुए पेट्रोल के चलते गाड़ियों की ईंधन क्षमता लगातार कम हो रही है और गाड़ी चलाने का खर्च बढ़ रहा है। ई20 जनता पार्टी की मुख्य मांगे क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल ई20 जनता पार्टी की मुख्य मांग यह है कि देश भर में ईओ पेट्रोल भी उपलब्ध कराया जाए और लोगों को अपनी पसंद का ईंधन चुनने का अधिकार मिले। जिसको जिस तरीके का ईंधन पसंद हो वो डलवाए। पार्टी चाहती है कि उपभोक्ताओं को ईओ, ई20 और ई85 जैसे विकल्पों में से किसी एक को चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उनका ये कहना है कि अगर किसी व्यक्ति को अपनी गाड़ी के लिए शुद्ध पेट्रोल यानी कि ईओ चाहिए तो उसे वह खरीदने की अनुमति मिलनी चाहिए। पार्टी का ऐसा मानना है कि किसी एक प्रकार के ईंधन को लोगों पर जबरन नहीं थोपा जाना चाहिए। इसके साथ ही अलग अलग प्रकार के ईंधनों की कीमतों की अगर बात करें तो वो भी स्पष्ट अंतर होना चाहिए और लोगों को पता होना चाहिए। टैक्सी और परिवहन संगठनों ने मुद्दे को गंभीर बताया है। आपको ये भी बता दें कि टैक्सी और परिवहन संगठनों ने भी इस मुद्दे को लेकर गंभीरता जताई है। एसोसिएशन के अध्यक्ष की अगर बात करें तो संजय सम्राट ने इस मामले में कहा है कि देश भर के टैक्सी चालक, बस संचालक, टूरिस्ट वाहन मालिक, ट्रांसपोर्टर और ऑटो चालक और टूर ऑपरेटर 4 अगस्त 2026 को पहले जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद संसद की ओर मार्च करेंगे। इसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों में भी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि उनका तो यहाँ तक कहना है कि ई20 पेट्रोल के इस्तेमाल से कई वाहन मालिक लगातार परेशान हैं। उनका ये दावा है कि इससे गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है। गांधीवादी तरीके से मार्च करने की तैयारी भी हो रही है। उन्होंने ये भी बताया है कि उनके जो कार्यकर्ता हैं वो गांधीवादी तरीके से मार्च करने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की गई एक पोस्ट के मुताबिक तहसीन पूनावाला की टीम भारत की अगुवाई में 31 जुलाई 2026 को इंडिया गेट से संसद तक एक मार्च निकालेगी। इस मार्च में ई10 ईओ जैसे ई20 विकल्प उपलब्ध कराने को 20% सस्ता करने और इसके अलावा शुद्ध पेट्रोल की कीमत 80 से 90 रुपये
प्रति लीटर करने की मांग उठाई जाएगी। आपको ये भी बताते चलें कि E20 जनता पार्टी का सच क्या है, ये भी जानना लोगों को बेहद ज़रूरी है। तो दरअसल E20 जनता पार्टी का अभी तक कोई आधिकारिक संस्थापक या फिर औपचारिक संगठन सामने नहीं आया है। फिलहाल इसे नागरिकों द्वारा शुरू किया गया एक डिजिटल अभियान माना जा रहा है। आपको ये भी बता दें, दरअसल इसके बावजूद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी लोकप्रियता तेज़ी के साथ बढ़ रही है। एक्स पर इस अभियान से जुड़े अकाउंट को लगभग 48,000 लोग फॉलो कर चुके हैं और लगातार फॉलोअर्स में इजाफा हो रहा है। इंस्टाग्राम पर इसके फॉलोअर्स की संख्या 1,77,000 से अधिक पहुंच चुकी है। सोशल मीडिया पर किए गए अपने अलग अलग पोस्ट में E20 जनता पार्टी से जुड़े लोग एथेनॉल मिले पेट्रोल को लोगों पर थोपे जाने का विरोध कर रहे हैं। तो अब देखना यही होगा कि एक प्रदर्शन, एक आंदोलन खत्म हो गया है, लेकिन अब प्रशासन को दूसरे आंदोलन के लिए तैयार होना होगा। आपको बता दें कि इस आंदोलन के ऐलान के साथ ही विपक्ष भी तैयारियों में है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि लगे हाथ इनको भी निपटाना चाहिए, यानी कि इशारा सीधे तौर पर नितिन गडकरी पर है। और देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये आंदोलन क्या रुख लेता है। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए ममता चतुर्वेदी।